गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 23 अप्रैल और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज और कल का जो पेपर का कटिंग का करंट अफेयर्स छूट गया था वो करंट अफेयर्स जो है हम लोग करेंगे। और आज और कल के करंट अफेयर्स को मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप लोग सारे करंट अफेयर्स को सही से देखें और हो सके तो कुछ कुछ तथ्य को जो है आप करंट के कॉपी में उसको कॉपी कर लें। कॉपी में जो है एक बार उसको कॉपी कर लेंगे, हो सकता है इससे एक करंट अफेयर आपको पूछ दिया जाए किसी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है, ये है संस्कृति से संबंधित की तूती धारा रस्म जो है ये मनाया जा रहा है। कहाँ पर? कर्नाटक के मंगलुरु में कतील दुर्ग परमेश्वरी मंदिर में वार्षिक तूती धारा उत्सव जो है ये मनाया जा रहा है। और इस उत्सव में जो है क्या होता है कि लोग जो है एक दूसरे पे जलती हुई मशाल फेंकते हैं और ये मशाल जो है बना रहता होता है तार के पत्तों का जो है ये मशाल रहता है। और इसको जो है तूते धारा या अग्नि केली परंपरा भी बोला जाता है। और ये रस्म जो है दो गांव आतुर और कलतुर के बीच जो है ये मनाया जाता है। और इसमें जो है एक व्यक्ति एक भक्त जो है केवल 5 बार ही मशाल फेंक सकता है। और ऐसी मान्यता है कि अग्नि केली से दुख कम होता है, आर्थिक और सामाजिक परेशानियां जो है दूर होती है। तो ये परंपरा कहाँ मनाई जाती है ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी मामले में जो है एशिया में भारत जो है वो स्थान देखेंगे तो बांग्लादेश के से नीचे भी है, जबकि पहले स्थान पे जो है चीन है। और ओवरऑल अर्थव्यवस्था जीडीपी में देखेंगे तो भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी में देखेंगे तो ये जो है भारत एशिया में चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, उसके बाद चौथे स्थान पर जो है भारत का आता है प्रति व्यक्ति जीडीपी में। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं। अगला है कि एएमयू जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसकी पहली महिला कुलपति बनी है नाइमा खातून। तो ये जो है खास करके यूपी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, वीवीआई हो जाता है। अगर जो यूपी का कोई एग्जाम देते हैं तो पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर नाइमा खातून वो वहाँ की कुलपति बनी है। और ये जो है ये पहली महिला कुलपति हैं। और यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि इसमें जो है जो कार्यवाहक कुलपति थे प्रोफेसर गुलरेज, उनकी जो है ये पत्नी भी हैं। और इनकी जो है नियुक्ति की गई है एक समिति के माध्यम से, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्ति की गई है। अगला देखते हैं। अगला है कि अभी हाल ही में जो है पद्म पुरस्कार जो है वो दिया गया है भारत सरकार द्वारा। और टोटल पद्म पुरस्कार 132 पद्म पुरस्कार जो है दिया गया है। और इस 132 टोटल पद्म पुरस्कार में जो है 5 पद्म भूषण, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री दिया जाता है। क्योंकि आपको पहले भी इसके बारे में डिटेल्स बता चुके हैं। पद्म पुरस्कार को 3 भागों में बांटा गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के रूप में। और टोटल जो है 32। आपको जो है यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट तथ्य एक याद रखना है कि जो है बिंदेश्वरी पाठक, जिनको कि मरणोपरांत जो है
पद्म विभूषण दिया गया है। ये बिहार से संबंधित थे। और जो सुलभ शौचालय हम लोग देखते हैं, सुलभ शौचालय, इनके जो है ये प्रेरणा थे। पहली बार कंसेप्ट जो है बिंदेश्वरी पाठक इन्होंने ही दिया था। तो ये जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा जो है जो पुरस्कार दिया गया है उसमें आप नाम देखेंगे तो एम वेंकैया नायडू हैं, एम वेंकैया नायडू। उसके बाद जो है ये पूर्व राज्यपाल राम नाईक और उद्योगपति सीताराम जिंदल, इन लोगों को जो है देखिए, मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उथुप और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक, उद्योगपति सीताराम जिंदल, इन लोगों को जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो टोटल 5 ये पद्म, पांचों का नाम आप लोग देखेंगे तो जो है पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बिंदेश्वरी पाठक, उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्तपू, उसके बाद राम नाईक और सीताराम जिंदल, इनका नाम जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। उसके बाद जो है टोटल कितना था, 132 और 5, 17, 110, ये भी याद रखेंगे। अगला देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का कोई कंपनी जो कि 10 लाख करोड़ रुपए का जो है कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है। तो इस कंपनी का नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि 2023-24 में 10 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ये याद रखेंगे। ये कितना शुद्ध लाभ है ये सब उतना जरूरी नहीं है। तो आगे चलते हैं, आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि करीब 66,000 लोग जो है, 1000 लोग ये जो है अमेरिका की नागरिकता 2022 में जो है लिया हुआ है। और अमेरिका की नागरिकता लेने में जो है मेक्सिको पहले स्थान पर है। मेक्सिको पहले स्थान पर, मेक्सिको देश के नागरिक जो हैं सबसे ज्यादा अमेरिका की नागरिकता लिया है। अगर हम देखेंगे मेक्सिको का, तो मेक्सिको का जो 2022 में 1,28,878 मैक्सिकन लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली है। वहीं भारत का जो 65,960 भारतीयों ने, करीब 66,000 के आसपास जो है, या जो भी बोले 65,960 ने। फिलीपींस जो है तीसरे स्थान पर रहा, क्यूबा जो है चौथे स्थान पर रहा, उसके बाद डोमिनियन रिपब्लिकन, वियतनाम, चीन, ये सब जो है यहाँ के नागरिकों ने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की है। तो इसके बारे में आप लोग जानकारी रखेंगे। भारत जो है सेकेंड स्थान पर हो गया है और इसको जारी जो है किया है वहाँ की कांग्रेस ने, ये बताया है, ये तथ्य जो है दिया है नागरिकता के बारे में। अगला आज का करंट देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि इजराइल की सैन्य बटालियन पर जो है प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। तो इजराइल की पूरी सेना पे नहीं लगा रहा है, अपितु सेना के एक भाग, सैन्य बटालियन, जिसको कि इजरायली सेना के नेतजा यहूदा बटालियन बोला जाता है। जैसे भारत में आप देखते होंगे कि राजपूताना बटालियन, उसके बाद देखते होंगे आपको कि ये इसी तरह जो है अन्य बटालियन भी होता है। जैसे आप लोग सुनेंगे गोरखा बटालियन, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये इजराइल में भी सेना का एक बटालियन है, नेतन्याह यहूदा बटालियन। इस पर जो है अमेरिका प्रतिबंध लगाने की बात कही है और कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये आया है कि इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि इजराइल ने इसका जो है विरोध किया है और बोला कि ये बेतुका है, लेकिन ये लगाया क्यों जा रहा है? एक्चुअल में है क्या कि
जैसे भारत में देखते हैं राजपूताना बटालियन हो, गोरखा बटालियन हो, तो इसमें जो है राजपूताना बटालियन में सारे जाति धर्म वाले जो है इसमें बटालियन में जा सकते हैं, भाग ले सकते हैं या इसका सदस्य बन सकते हैं। वहीं गोरखा बटालियन में सिर्फ गोरखा ही नहीं अपितु सारे जाति धर्म के लोग जो है इसमें जा सकते हैं, इसके बन सकते हैं। लेकिन नितजा यहूदा बटालियन में क्या होता है, इस बटालियन में सिर्फ और सिर्फ यहूदी ही जा सकते हैं, यहूदी ही। जबकि इजराइल के अन्य बटालियन अगर जो देखेंगे तो उसमें मुस्लिम भी उसमें बनता है, महिला भी बनती है, और अन्य धर्म के जो कोई ईसाई है तो ईसाई भी जो उसका सदस्य बनता है, उसका उसमें सेना में भर्ती हो सकता है। लेकिन नितजा यहूदा बटालियन में सिर्फ यहूदी, और उसमें भी क्या, पुरुष, यही जो है सिर्फ भाग ले सकते हैं या इस बटालियन का सदस्य बन सकते हैं। और इस बटालियन में जो है एक तरह से कहिए जो कट्टर यहूदी होता है वही इसमें हो रहता है। और इसने हाल ही में जो है वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीन की वेस्ट बैंक में जो है बहुत ही तबाही मचाई है, और ये मानवता के विरुद्ध जाकर जो है ये बटालियन काम किया है, ये अमेरिका का जो है कहना है। और इसीलिए अमेरिका जो है इस पर प्रतिबंध लगाने की बात कह रही है। तो आपको नितजा यहूदा बटालियन का नाम रखना, याद रखना है, जिसपे कि प्रतिबंध की बात कही जा रही है। अगला देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स है कि शुक्र ग्रह पर जो है वो शुक्र ग्रह के वातावरण ये रिसने लगा है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि अभी जो है बुध ग्रह पर एक सैटेलाइट जा रहा था, तो वो जो है शुक्र ग्रह के वातावरण से होकर जा रहा था, तो ये पता चला है कि शुक्र ग्रह में कार्बन के साथ ऑक्सीजन गैस रिसकर जो है अंतरिक्ष में फैल रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में हमारे सोलर सिस्टम के किस ग्रह से जो है ऑक्सीजन गैस रिसकर अंतरिक्ष में फैल रहा है, तो ये फैल रहा है किसका, शुक्र ग्रह का। तो ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य हो गया। यहाँ पर हम ये भी आपको बताते चलें इसके बारे में जो है जानकारी, आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिभूषण पांडे ने इसके बारे में जानकारी दी है और बताया है। साथ ही ये भी बता दें आपको कि इसके बारे में जो है जानकारी फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान के वैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में जानकारी दी है। जबकि आपको ये भी बता दें इसरो जो है हाल ही में शुक्र ग्रह पर जो है एक शुक्रयान भेजने की तैयारी भी कर रहा है। अगला देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये गुकेश, डी गुकेश के बारे में। डी गुकेश जो है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वो भी क्या, विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। इससे पहले जो है रूस के दिग्गज कास्पारोव ने 1984 में 22 वर्ष की अवस्था में जो है ये टूर्नामेंट, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, जो कि शतरंज का एक टूर्नामेंट होता है, उसको जो है जीता था। और डी गुकेश जो कि 17 साल के हैं उन्होंने जीता है। ये कैंडिडेट टूर्नामेंट कहां पर हो रहा था, तो कनाडा के टोरंटो में ये आयोजित होता है, जिसमें इन्होंने जो है जीता है और ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। अगला देखते हैं। हाँ, इसमें एक दो तथ्य और भी आपको बता दें कि इसके बारे में जो है भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष संजय कपूर ने ये भी बताया है कि इन पर जो है करीब 2 करोड़ रुपये का खर्च भी किया गया है और लोगों ने आर्थिक मदद दिया था इन पर जो है इनकी ट्रेनिंग के लिए, सारे ट्रेनिंग के लिए। तो और उसकी जो है अब ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेनिंग पे जो खर्च किया गया है वो जो है अब
दिख रहा है और गुकेश ने अपना ये काम करके दिखाया है। अगला देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि सूरत के जो है मुकेश दलाल ये बन गए हैं भारत के जो है 35वें उम्मीदवार बन गए हैं जो कि लोकसभा में निर्विरोध जीते हैं। तो आपको यहाँ पे 2-3 तथ्य याद रखना है कि मुकेश 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि निर्विरोध चुनाव जीते हैं। तो मुकेश दलाल जो है निर्विरोध चुनाव जीते हैं और अभी तक 1951 से अभी तक जो है टोटल 35 उम्मीदवार लोकसभा का हो चुका है जो कि निर्विरोध जीता हुआ है। ये मुकेश दलाल हैं कहाँ से, ये सांसद कहाँ से, तो सूरत से जीते हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जो है 2012 में डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी से जो है लोकसभा का उपचुनाव निर्विरोध जीती थी इससे पहले। और यहाँ पर 1-2 तथ्य और भी बता दें कि इससे YB चौहान, फारूक अब्दुल्ला, हरे कृष्णा महताब, TT कृष्णमचारी ये सब भी जो है चुनाव जीत चुके हैं लोकसभा का निर्विरोध। ये और 1957 में आम चुनाव में जो अधिकतम 7 उम्मीदवार जो है निर्विरोध जीता था। उसके बाद 1951 से 67 में 5-5 निर्विरोध जीते थे, 1962 में 3, 1977 में 2 उम्मीदवार, 1971, 1980, 1989 में 1-1 उम्मीदवार जो है निर्विरोध जीत चुका है। इससे पहले टोटल अगर जो देखेंगे कांग्रेस के जो हैं ये उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। भाजपा का जो है पहली बार ऐसा है कि भाजपा का कोई उम्मीदवार जो है वो निर्विरोध जीता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है सिपरी से संबंधित। सिपरी जिसको कि स्वीडन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। ये जो है ये पूछा जा चुका है सिपरी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये बिहार SI में जो है पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो सिपरी का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। और ये करता क्या है सिपरी, तो दुनिया में जो है हथियारों पर कितना खर्च किया जाता है, विश्व का देश कितना खर्च करता है, कौन कितना खरीदता है, कौन कितना बेचता है, उस के बारे में जो है ये सूचना या रिपोर्ट जो है जारी करता है सिपरी। अब आते हैं आज के मुद्दे पे। तो आज का मुद्दा ये है कि सिपरी ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा कि सेना और हथियारों पर खर्च करने में भारत जो है विश्व में 4थे स्थान पर है। और विश्व का अगर जो टोटल खर्चा देखें तो जो है 24.4 खरब डॉलर जो है सैन्य खर्च बन गया है ये। और इसमें पहले स्थान पर देखेंगे तो पहले स्थान पर जो है USA है, दूसरे स्थान पर देखेंगे चीन है खर्च करने में, तीसरे स्थान पर देखेंगे तो रूस है और चौथे स्थान पर जो है भारत है सैन्य खर्च करने में। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे सीक्वेंस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये आपको बताते चलें कि भारत में खर्च में जो है 4.2% की जो है ऐसा कहा जा रहा है कि बढ़ोतरी जो है हुआ है सैन्य साजो सामान के खर्च में इसमें। तो ये भी तथ्य आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है संबंधित कि 2024-25 में 5 साल के निचले स्तर पर महंगाई खुदरा हो जाएगी, ये अनुमान लगाया गया है। तो आपको इस इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी जो है ये रिपोर्ट जारी की है। और ये रिपोर्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
पर आधारित है। तो ये तथ्य जो है पूछा जाता है कि महंगाई से संबंधित जो है रिपोर्ट कौन, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी एक ये याद रखेंगे। और वर्तमान में 2023-24 की बात करें, 23-24 में महंगाई दर जो है 5.4% है, जो कि 4.4 रहने का अनुमान है कब, 2024-25 तक। अगला देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है कि इजराइल में हमास के हमले पर सैन्य प्रमुख जो है वो इस्तीफा दिया है। एक्चुअल में है क्या कि इजराइल के सैन्य खुफिया प्रमुख मेजर जनरल अरहोन हलीवा, इसका नाम याद रखना, इन्होंने यहूदी देश पर जो है मतलब इजराइल पर जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ, तो ये खुफिया एजेंसी, ऐसा इनका मानना है कि हम जो है इसके बारे में जानकारी जुटाने में जो है नाकाम रहे, इसलिए इन्होंने ये सैन्य खुफिया प्रमुख मेजर जनरल अरहोब ने इस्तीफा जो है दे दिया है हाल ही में इजराइल के इस पद से। तो ये जो है अभी चर्चा में, बस इनका नाम भी याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर एक तथ्य ये भी बता दें, हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नेतन्याहू जो है, जो कि प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, इजराइल के, इनकी भी इस्तीफे की जो है मांग हालांकि चल रही है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।